बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 6 जो कि बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम के हवाले से एक नया बुक मुतारिफ किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो इसी को स्टडी करना शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के एक्सरसाइज नंबर 1 को हम कंप्लीट इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर बाकी वीडियोस चाहिए हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां पे क्लिक करके बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस के लेक्चर्स भी अगर आपको चाहिए हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 को सीखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो पहले हम समझते हैं मल्टीपल्स नंबर्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम फैक्टर्स को सीखेंगे। इसके बाद हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे। तो अगर मैं एक नंबर लिखूँ यहाँ पे 2 और आपसे पूछूं कि 2 का मल्टीपल्स नंबर कौन कौन से हैं, तो आप ने याद किया होगा टेबल में। तो 2 ज़रबे 1 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीपल्स नंबर, ठीक, तो 4 आएंगे। इसी तरह 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, फिर 8, फिर 10। ये तमाम नंबर्स इस नंबर का कहा जाता है मल्टीपल्स नंबर। तो अगर मैं यहाँ से इसी तरह 3 का मल्टीपल्स नंबर पूछूं तो आप बताएंगे 3 1 द 3, ठीक, इसके बाद 3 2 द 6, फिर 9, फिर 12 और इसी तरह आगे जितने भी नंबर इसी हिसाब से आएंगे, इन नंबर्स को कहा जाता है मल्टीपल्स नंबर। समझ गए? तो अगर मैं एक नंबर यहाँ से ले लूँ, ये हो गया आपका मल्टीपल्स नंबर। अगर मैं इनमें से एक नंबर लिखूँ 4 और आपसे पूछूं कि इसको आपने क्या करना है, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 रिजल्ट लाना है, तो आप क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। इसके अलावा आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद 3 के साथ अगर आप देखेंगे तो 3 1 द 3, 3 2 द 6 होंगे, 4 नहीं होंगे, तो आप कहेंगे कि 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह 4 के साथ अगर आप देखेंगे तो 4 1 द 4 आप कर सकते हैं। अगर ये जो नंबर है ना 1 2 4, इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसका मल्टीपल्स नंबर है, ठीक। अगर ये मल्टीपल्स नंबर है तो ये तमाम नंबर्स इसका फैक्टर कहा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टर कौन कौन से हैं तो आप 4 का फैक्टर 1 2 4 है कहेंगे। इसी तरह अगर मैं 6 का से पूछूं कि 6 का फैक्टर क्या है, मतलब मल्टीपल्स नंबर कौन कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए, तो आप कहेंगे 1 ज़रबे 6, इसके बाद 2 ज़रबे 3 तो 6 होंगे, 3 ज़रबे 2 तो इसका मल्टीपल नंबर आगे आपने लिखना है, तो 1 ज़रबे 6 तो 6 आएंगे यहाँ। तो ये जो नंबर है 1 2 3 6, ये 6 का फैक्टर कहा जाएगा। समझ गए? तो आई होप आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स का आइडिया हो चुका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि इसमें सवाल क्या है और किस तरह आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट हैव 18 एज ए फैक्टर। तो आपने क्या करना है, इनमें से उन तमाम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि जिसका 18 फैक्टर हो। मतलब क्या हुआ, 18 मल्टीपल्स नंबर हो, एक और नंबर के साथ अगर 18 को मल्टीप्लाई करें तो इनमें से कौन से नंबर आते हैं, तो इसको आपने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको पता है कि 18 फैक्टर उस वक़्त होंगे जब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए तो वो फैक्टर होंगे। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो वो फैक्टर नहीं होंगे। मसलन अगर मैं यहाँ 54 का चेक करूँ, पहले इसका चेक करते हैं, इसके बाद हम इनके आंसर्स को भी लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, 18 एज अ फैक्टर लिखना है, यहाँ पे 18 एज अ फैक्टर।
वो कौन कौन से नंबर्स है, आपने उन तमाम नंबर्स को आपने यहाँ पे लिखना है। तो 54 का हम पहले चेक करते हैं। चेक करने के लिए आप रफ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 54 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये 18 इस नंबर का फैक्टर होंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो ये फैक्टर नहीं होंगे। ठीक, तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आते 24, 3 गुण 3 4 5, तो ये आ रहे हैं 54, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये होंगे कि 18 54 का फैक्टर होंगे। तो आपने इसमें लिखना है 54। ठीक, इसी तरह 126 का भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे ही चेक करते हैं, 126 डिवाइड बाय 18 करते हैं। तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 126 आएंगे। तो 18 7 द तो फिर 126। ठीक, तो ये आएंगे 0। इसका मतलब 18 भी 126 का फैक्टर है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 126। इसके बाद है 198, तो इसको भी चेक करते हैं। तो अगर आप इस तरह चेक करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 18 इनका फैक्टर है या नहीं है। तो 18 8 नीचे आएंगे, दोबारा करेंगे तो 11 आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 0 आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ रहे हैं दोबारा। तो ये 190 भी क्या है, वो नंबर है जिसका 18 फैक्टर है। ठीक हो गया। इसके बाद है 240। तो 240 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 18 18, फिर कितना होंगे 4 5 6 और 0। तो 18 का देखने के लिए आप 20 का देख लें तो 21 22 40 23 60 आ रहे हैं। तो इसका मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के करीब आ जाएंगे। ठीक, तो 8 24 3 3 4 5 54। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 नहीं आ रहे हैं। सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 18 है ना, इसका फैक्टर नहीं होंगे। अगर 0 आए तो फैक्टर होना था, लेकिन ये 0 नहीं आ रहे हैं। इसी तरह 320 का भी हम जल्दी से चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आप 320 का भी आप चेक कर लें। तो 18 1 द 18, फिर माइनस करेंगे 4 आएंगे, 1 आएंगे 140। तो हमने इधर मल्टीप्लाई किया था 18 से 1 द करके। तो 8 7 56, 7 1 10 7 12। तो माइनस करेंगे तो इसको एक 0 यहाँ माइनस करेंगे तो 4 1 आएंगे। तो इसका मतलब रिमाइंडर दोबारा 0 नहीं आ रहे हैं। इससे हमें ये पता चला कि 18 320 का फैक्टर नहीं है। तो आपने इसमें ये भी नहीं लिखना है। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द नंबर्स बिलो विच आर फैक्टर्स ऑफ 144। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स गिवन है, इन तमाम नंबर्स में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर 144 का फैक्टर है और कौन सा नहीं है। तो आपने जो फैक्टर है उनको आपने यहाँ पे लिखना है। तो हमने सीखा कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 आए तो वो फैक्टर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो लेस नंबर है जिसका आपको टेबल याद हो, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो उस तरह से भी आप करें, डायरेक्ट नंबर लिखें। अगर नहीं तो फिर डिवाइड करके आप चेक करेंगे। रिमाइंडर 0 आए तो हम कहेंगे कि वो है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो हम कहेंगे कि वो फैक्टर नहीं है। ठीक, तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 144। वो कौन कौन से नंबर है, 1 क्या 144 का फैक्टर है। तो 1 ज़र बे 144 करेंगे तो 144 आएंगे। तो 1 इसका फैक्टर है। 2 का अगर आप देखेंगे तो 2 के लिए हम आगे भी सीखेंगे। लास्ट जो नंबर है ना वो इवन होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओड नहीं होना चाहिए। अगर हम देखेंगे लास्ट नंबर 4 है, इवन है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, 2 का डिविजिबल होंगे। तो 2 भी इसका फैक्टर है। ठीक, 2 मल्टीप्लाई बाई एक नंबर फिक्स आएंगे जिसको करने के बाद 144 आएंगे, 72 के साथ करेंगे तो ठीक। तो अगला है 3। तो 3 का अगर आपने चेक करना हो तो इन सब को चेक प्लस करें।
4 + 4 + 1 तो 9 आएंगे। 9 3 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब 3 कर सकते हैं, 3 इसका फैक्टर है। ठीक, आप चेक भी डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 4 बाकी कुछ यहाँ पे है उनको हम डिवाइड करके देखेंगे। इसी तरह 4 4 3 12 तो 2 4 6 6 24 तो 26 आएंगे, 36 आएंगे। तो ये 4 भी क्या है, इसका डिविजिबल है। इसी तरह 8 का अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चेक करते हैं यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 8 1 8, फिर माइनस करेंगे 6 8 8 64। इस तरह आपने डिवाइड अगर नहीं पता चला तो फिर इस तरह करके देखना है कि रिमाइंडर 0 आते हैं या नहीं। ठीक, अगर आए तो वो होंगे, अगर नहीं आए तो वो फैक्टर स्कैन नहीं होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 8 144 का फैक्टर है, तो आपने इसमें लिखना है। 9 का अगर आप देखेंगे तो 9 1 9 9 5 9 6 तो 16 9 16 144 हो रहे हैं, तो ये 9 भी है। 12 12 12 144 ये तो आपने याद किया होगा, तो 12 भी है। और 14 तो 14 10 140 होंगे, आप देख सकते हैं 14 10 140। तो यहाँ पे 4 बच रहे हैं रिमाइंडर में, मतलब रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होंगे 14 इसका फैक्टर नहीं होंगे, तो आपने फैक्टर ऑफ 144 में ये नहीं लिखना है। इसी तरह 16 का अगर आप देखेंगे तो 16 160 16 10 160 होंगे, ये तो इजी होंगे। तो 16 9 करेंगे तो वो 144 आ जाएगा, तो यकीनन 16 भी होंगे। अगर नहीं पता चला तो डिवाइड करना है, नहीं तो अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। 32 को अगर आप करेंगे तो 32 डिवाइड करेंगे तो 30 के साथ देखेंगे तो 30 दूनी 4 120, 30 पंच 150। ठीक, तो यकीनन 30 32 पंच करेंगे तो 150 या उससे ज़्यादा आएंगे, तो आपने करना है 32 चौके, तो 4 दूनी 8 4 12 तो 128 आएंगे। आप देख सकते हैं 144 32 4 4 12 4 दूनी 8 सॉरी 4 12 तो 128। आप देख सकते हैं ये रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये 32 भी 144 का फैक्टर नहीं है, तो आपने इसमें नहीं लिखना है। इसी तरह 48 का अगर आप देखेंगे तो 48 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करेंगे तो ये 144 आएंगे, तो इसके लिए 50 दूनी 50 करेंगे तो 150। ठीक, तो 48 3 करेंगे तो ये करीब करीब इसके आ जाएंगे, या 48 आते 24 4 12 आते 24 4 12 13 14। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये 48 भी इसका क्या है, फैक्टर है। इसके अलावा 144 तो होंगे ही वो खुद, और 1 हमेशा उसका फैक्टर होंगे, समझ गए। तो आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 21 32 29 40। ये सवाल गिवन है, तो आपने क्या करना है, इनका फैक्टर्स आपने लिखना है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स नंबर होते हैं। तो मल्टीपल्स नंबर हम इजीली किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पे रफ पे चेक करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो आ जाएंगे 15। ठीक, इसके बाद 2 का है नहीं है, तो आप देख सकते हैं 15 जो है ना लास्ट में ओड अगर हो तो वो 2 का कभी भी नहीं होंगे। 3 का अगर आप देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आ जाएंगे। 4 का नहीं होंगे, 4 चौके 16 होंगे। तो 5 का आप देख सकते हैं 5 या 15 होंगे, तो दोबारा ये 5 वाला आ रहे हैं। अब के बाद आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 5 6 7 8 9 10 करके चेक करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। इसके लिए आपने 3 और 5 दोनों आ चुके हैं यहाँ पे, 5 ज़र 3। तो यहाँ से आपने क्या करना है, लिखते जाना है और ऊपर लिखना है यहाँ से यहाँ तक। तो 1 3 5 15 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। 15 का 1 3 5 और 15 क्या होंगे, 15 का फैक्टर्स होंगे। इसी तरह 21 का अगर आप देखेंगे तो 1 ज़र 21,
2 का नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में ऑड है। 3 का 3 7 21, अगर आप प्लस करेंगे तो भी 3 आ रहे हैं, तो ये आगे सीखेंगे तो इजीली कर पाएंगे। ठीक, 3 7 7 21, 4 तो 4 5 20, 5 5 के 20, 6 6 18 6 24, तो 7 दोबारा आ रहे हैं 7। ठीक, तो आपने यहाँ से नीचे अब देखना नहीं है, डायरेक्ट 1 3 7 21 करके आप यहाँ पे फैक्टर्स करके आप लिखेंगे 1 3 7 और 21। ठीक हो गया। इसी तरह 32 का अगर आप इस तरह से करेंगे तो कितना आएंगे, उसके लिए यहाँ पे जगह बनाते हैं, रफ पे आपने करना है। ठीक, तो 1 ज़रबे 32, 2 का है नहीं है तो 2 का भी है क्योंकि लास्ट में ओड नहीं है। ठीक, 0 भी होना चाहिए होने के लिए। तो 16 दूनी 32, 3 का तो 3 4 5, इन दोनों को प्लस करना है, 5 आया तो इसका मतलब ये नहीं होंगे 3 का। 4 का 6 चुको 24, 7 चुका 28, 8 चुका 32, तो 4 ज़रबे 8, 5 5 6 30, 5 7 35, 6 6 5 30, 6 6 36, 7 7 7 का तो नहीं होंगे, 7 चुका 28, 7 35, तो 8 का दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे 8 ज़रबे 4। ठीक, दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 32 लिखेंगे यहाँ। इसके बाद आपने क्या लिखना है, 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 8 16 और 32 इस नंबर का फैक्टर्स होंगे। इसी तरह अगर आप 29 का देखेंगे तो 1 ज़रबे 21 29, 2 का नहीं होंगे, 3 का भी नहीं होंगे। तो इसमें आपने एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर प्राइम नंबर हो, जो कि आपको पता ही होगा प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं, वो तमाम नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो तो वो उसको कहा जाता है प्राइम नंबर। तो अगर आपको पता हो कि वो नंबर प्राइम नंबर है तो इसमें आपको मज़ीद कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यही लिखना है 1 और वही नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो या तो 1 होते हैं या तो वही नंबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं 29 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए आपको मज़ीद कुछ देखने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 1 और वही नंबर लिखेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 29 प्राइम नंबर है। अगर नहीं पता तो आगे वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। 40 है, 40 का तो 1 ज़रबे 40, 2 का लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आएंगे। 3 का नहीं होंगे, 4 4 10 जा। ठीक, 5 5 8 5 6, 6 6 6 37 से 7 42, 7 तो नहीं होंगे, 6 42 तो 8 दोबारा 8 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से आपने आगे नहीं सोचना है, डायरेक्ट इसका फैक्टर्स आप लिखेंगे 1 2 4 5 8 10 20 और 40 क्या होंगे, 40 का फैक्टर्स होंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4, राइट डाउन द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ। तो यहाँ पे कुछ सवाल कुछ नंबर्स गिवन है, तो इनका आपने राइट करना है, लिखना है, पहला 4 मल्टीपल्स नंबर लिखना है। समझ गए, मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीपल्स नंबर है उसमें हमने पहले इंट्रो में सीखा कि 2 का मल्टीपल नंबर 2 ज़रबे 1 इक्वल टू 2, 2 का दूसरा नंबर 2 ज़रबे 2 4, तीसरा मल्टीपल नंबर क्या है 2 ज़रबे 3 6। तो जो टेबल आपने याद किया होगा यकीनन अब तक, तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल्स नंबर्स। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है सॉल्यूशन में, मल्टीपल्स ऑफ 5 करके आपने यहाँ पे लिखना है 5 1 द 5 5 2 द 10, ये तो आपको याद ही होगा, 15 और 20। तो पहला 4 आपने लिखना है, तो पहला 1 2 3 4 हो चुके हैं, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मल्टीपल्स आप 6 करके आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर 6 का टेबल 6 1 द 6, 6 2 द 12,
18 और 24। इस तरह 1 2 3 4 हो चुके हैं, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 का 7 1 7, 14 21 और 28, ये भी आपको याद होगा। 9 का 9 18 27 36। तो इस तरह आप देख सकते हैं 9 1 9, 18 9 27 9 चौके 36, 1 2 3 4 हो चुके हैं। 11 का 11 22 33 44, सेम नंबर आएंगे 99 तक। तो आपने सिर्फ 1 2 3 4 लिखना है। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 14 के लिए 14 1 द 14, 14 2 द 28, ये तो याद होंगे। अब 14 3 द करने के लिए आपने क्या करना है, 28 के बाद गिनना है 1 2, फिर 10 इसके साथ ऐड करें तो 12, 2 मज़ीद करें तो 42। ठीक, तो इस तरह आएंगे 42। यहाँ पे 14 को मज़ीद आपने इसमें शामिल कर देना है, तो 40 में 14 शामिल कर दें तो कितना होंगे, 54 होंगे। इसके बाद 2 मज़ीद यहाँ पे है तो 55 56। इस तरह आप सोचेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे मल्टीप्लाई या उसका मल्टीपल्स नंबर इजीली निकाल पाएंगे। समझ गए? तो आई होप समझ में आ चुका होगा। मल्टीपल्स नंबर हमने पहले भी बहुत कुछ सीखा है इंट्रो में। आइए आते हैं अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 5। तो दोबारा वही सवाल है, मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखना है, लेकिन आगे एक और स्टेटमेंट भी गिवन है बिटवीन 4 एंड 31। तो 4 से आगे और 31 से नीचे जितने भी बिटवीन इनके बीच में जो नंबर हैं, इनमें से आपने वो तमाम नंबर्स को लिखना है जो मल्टीपल्स ऑफ 5 हो, 5 का मल्टीपल हो। तो हमें पहले से ही पता है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन बिटवीन 4 एंड 31। तो इसमें आप कौन कौन से नंबर्स लिखेंगे, 5 1 द 5, मतलब 4 के बाद आएंगे, 31 के से पहले आएंगे। तो आपने लिखना है 5, फिर 10, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 छः 20, 5 5 छः 25, 5 छः 30, 30 31 से नीचे है। अब 5 7 35, तो 31 से आगे आपने नहीं लिखना है, ये उन्होंने खुद कहा है। तो यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे 5 10 15 20 25 30। समझ गए? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 8 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपने क्या करना है कि मल्टीपल्स ऑफ 8 को आइडेंटिफाई करना है और उसको यहाँ पे लिखना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 करके यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये हम सीख चुके हैं कि मल्टीपल ऑफ 8 कौन कौन से होते हैं। तो 8, चलो यहाँ से 1 बाय 1 देखते हैं। तो 14, 8 2 16 होंगे, नहीं होंगे। 24 आते 24, तो 24 इसका मल्टीपल्स है। 8 चौके 32, तो 32 भी है। 8 6 48 56, तो ये नहीं है। 8 7 56 यहाँ पे है, तो इसको भी लिखेंगे। इसके बाद 36, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 9 है 72, तो 72 भी इसका है। 8 चौके 32, 8 8 64, तो ये भी है। 18 आते 8 2 16, आते 24 नहीं है। 8 5 40, तो 40 भी इसका मल्टीपल्स नंबर है, मल्टीपल नंबर। 78, तो 8 9 72, 8 10 80 होंगे। फिर 88 96, तो ये 96 भी 8 का है। इसी तरह 108, तो आप देख सकते हैं 8 1 द 8। इसको चेक करने के लिए अगर डायरेक्ट टेबल में याद हो, जैसे कि 8 10 80, 8 11 88, 8 12 96, 8 13 104, बाकी आप देख सकते हैं। तो अगर नहीं याद तो आप डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। 108 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 द 8, फिर 2 8 नीचे आएंगे। 8 चौके 32, तो 8 8 24, ठीक। तो 4 रिमाइंडर में अगर 0 हो
तो ही होंगे, नहीं हो तो नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है 108 इसका मल्टीपास नंबर नहीं है। इसी तरह 120 का अगर आप चेक करेंगे तो 8 गुम 8 नीचे चलो पूरा करते हैं। 8 एकम 8 9 10 11 12 8 5 40। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर में 0 है। इसका मतलब 120 भी क्या है, मल्टीपल नंबर है 8 का। 8 10 80 11 12 13 14 15, ठीक। तो 15 8 120। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।